नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। चल रहा है और इससे बड़ी कई यूएलपी जैसे सेकंड क्लास या थर्ड क्लास यूएलपी भी है जिनकी 90,000 रुपये 90,000 सॉल्यूशन पॉपुलेशन है, तो उनमें ग्रांट्स ज़्यादा जाती है। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो वहाँ की लोकल बॉडी की लाइबिलिटीज़ भी ज़्यादा वितरण है, वो नहीं करके लोकल बॉडी क्या फैसिलिटी किस तरह की लोगों को दे रही है उसका सर वेटेज होना चाहिए। और दूसरा जो अभी मेरे से पहले आप जो बेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो और अभी हमको बताओगे, उस बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर जो 5% ग्रांट बढ़कर देते हैं, हम उसमें से कुछ यूएलबी चिन्हित करेंगे। जैसे अजमेर संभाग में हमने की थी, एक तो देवली की थी अपने, एक भीलवाड़ा और एक ब्यावर, 3, उनको हम 10% हमने रिकमेंडेशन भेजा कि इनकी ग्रांट बढ़ाकर 10% की जाए, इंसेंटिव जो है वो 10%। तो आपकी भी यदि है ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस, जैसे अभी आपने इन्होंने निम्बाइडन बताया, राजसमंद ने बताया, तो ऐसी इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट्स 55% के अलावा 15% क्षेत्रफल एरिया पर भी है। 15 वाली है, उसी से हमारी रेवेन्यू बहुत आगे बढ़ेगी। हमने रेवेन्यू के लिए विज्ञापनों में काफ़ी अच्छी प्रगति की है। अभी वर्तमान में हमारा जो यूनिपोल के द्वारा और होर्डिंग्स के द्वारा विज्ञापनों की काफ़ी हमें आमदनी हो रही है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर ऑडिट एजेंसीज देखी जाती है, सीए तय किए जाते हैं और उसको ऑडिट रिपोर्ट भेजने में बहुत टाइम लगता है। तो उसके लिए एक पहले 19-20 में प्रॉब्लम भी आई थी, जैसे भी बताया था पहले कि अगर ये रिपोर्ट नहीं जाएगी तो वहाँ से सेंट्रल से फंड नहीं आएंगे। तो उसके लिए मेरा सजेशन है, तो अभी बताया गया था, क्योंकि इसके अंदर 19-20 के अंदर बंगाल गवर्नमेंट, बंगाल तो वहाँ से कोई सीए था, तो ये कुछ प्रॉब्लम इस तरह की आती है। तो आप डीडीआर के थ्रू कम से कम संभाग स्तर के ऊपर कैंडिडेट के टेंडर्स करके एजेंसी जो सीए है वो फाइनल करे, तो सुविधाजनक रहेगा। उदयपुर के अंदर डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं और 20 रुपये पर हाउस होल्ड के यूज़ कर रहे हैं। और कॉमर्शियल के लिए कैटेगरी वाइज है, जो कि 500 से 1000 रुपये तक का है, और हम नाइट को करते हैं। उस सेकंड शिफ्ट में नाइट में या दिन के अंदर भी बात, सफाई का जो ये यूआईटी का और जो भी बात बताया पेरिफेरी का, तो अभी तक हम पूरी तरह से हम कर नहीं पाए। पब्लिक जो है वो हर बात के लिए नगर निगम के पर ही आती है, तो यूआईटी और नगर निगम तो ये बिल्कुल तय कर ले कि ये एरिया जो है वो नगर निगम का सुविधाजनक भी रहेगा। तो मेरा आग्रह यही है कि इस कैटेगरी को, पेरिफेरी को और ये सब चाह होगा। ये जो दूसरे हमारे नवाचार हैं, तो कुछ डूंगरपुर बताए, कुछ नेपाल ने बताए, बड़े अच्छे हैं। जो ट्रीटेड वाटर का जो यूज़ करना है ज़रूर करना चाहिए, और मेरे ख्याल इसमें आपको बहुत सारे लोग लेने वाले भी मिल जाएंगे, तो ये भी हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा आप सब लोगों के लिए, उससे रेवेन्यू बढ़ जाएगी। और अभी हमारे कमिश्नर डिटेल को बताया था, और फिर चूँकि मेयर साहब ने अपनी पूरी बात बताई, कलेक्टर साहब ने भी पूरी बात बताई। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर शहर राजस्थान के अंदर स्वच्छता की दृष्टि से मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि 70 वार्डों के अंदर डोर टू डोर कलेक्शन के रूप में पूर्णतः 100% सभी से हम हाउस होल्ड से 20 रुपीज पर घर ले रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने शुरू किया। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से तो वह राशि ज़्यादा थी, लेकिन हमारे यहाँ पर लोकल एमएलए आदरणीय कटारिया साहब के साथ में और पूर्व जो हमारे यहाँ पर कमिश्नर साहब थे अंकित जी, उनके साथ में मीटिंग कर हमने निर्णय किया कि एक बार शुरुआत के रूप में इससे 20 रुपये लिया जाए। अब 70 से 80% लोग बहुत आराम से 20 रुपये पर घर पर हाउस देने लग गए। धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि डोर टू डोर कलेक्शन के मामले में और डोर टू डोर कचरा संग्रहण के मामले में राजस्थान के अंदर शायद पहला शहर होगा कि हमने प्रयास किया है कि स्मार्ट सिटी के द्वारा जो इक्विपमेंट हमें प्राप्त हुए वो व्यवस्थित रूप से हम उसका यूज कर रहे हैं, और 100% कोशिश कर रहे हैं कि वह जो कचरा वर्षों से डंप के मामले में जमा हुआ है उसका भी निस्तारण करने की हम उस इक्विपमेंट से कोशिश करना हमने प्रारंभ कर दिया है।
अभी आपने कहा कि मितव्ययता की दृष्टि से हम कुछ काम करें। हमारे पहले यहाँ पर नगर निगम के अंदर हमारी गैराज है, हमारे खुद के ऑन व्हीकल्स हैं। उन ऑन व्हीकल्स के द्वारा भी हमारे को शुरुआत में डोर टू डोर पूर्व में भी जब मैं डीएलपी था तब भी हमने एक्सरसाइज की थी कि ये कोई एस्क्रो अकाउंट सिस्टम हो जाए जिससे जो भी रेवेन्यू हो 15% ऑटोमेटिकली निगम के खाते में आ जाए, जिससे बार बार ये विवाद नहीं हो। ये हमेशा विवाद रहता है कि जो ड्यू 15% हो वो निगमों को मिलती नहीं है। इसमें अगर ऐसा प्रोविजन हो कि जो म्युनिसिपल लिमिट है, म्युनिसिपल लिमिट में जो कृषि भूमियाँ है उसका 9PA करने का प्रावधान प्राधिकृत अधिकारी जो आयुक्त या अधिशासी अधिकारी को बना दिया जाए तो, लेकिन लिमिट के अंदर जो कृषि भूमि है उसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है। सॉलिड वेस्ट के बारे में भी बात हुई। सॉलिड वेस्ट मैंने ये था वो टेंडर अभी तक हालांकि एक पार्टिसिपेंट आया तो वो क्वालिफाइड नहीं हुआ, लेकिन ये रूल्स है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के, तो सब्जी मंडियाँ विशेष रूप से और कलेक्शन का काम और उसको कंपोस्टिंग का काम आउटसोर्स कर रखा है, जिससे थोड़ी रेवेन्यू भी होगी। तो मेरा ये निवेदन है कि सॉलिड उदयपुर के डिप्टी मेयर और हमारे युवा मोर्चा के मित्र RS जी, कलेक्टर साहब सारे विराजमान हैं, सभी आयुक्तगण, सभी चेयरमैन साहब, आप सब लोग अपना समय निकाल कर यहाँ पधारे। मैं स्टेट फाइनेंस कमीशन की तरफ से आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज बहुत ही सारगर्भित और बहुत अच्छी चर्चा हम लोग कर पाए। बहुत सारे सुझाव आप लोगों ने दिए। कुल मिलाकर स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से लगभग 4,500 करोड़ रुपए एक साल में, पिछले उस मीटिंग में सारी एजेंसी रहे जिसे कलेक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं धन्यवाद दूंगा भट्ट साहब आपको कि बहुत सारी जगह जैसे भरतपुर हम गए थे तो सारे कलेक्टर्स नहीं पहुँच पाए, तो हमने महसूस किया कि जब सारी वर्किंग एजेंसीज यदि एक साथ नहीं रहेंगी और डिस्ट्रिक्ट के पूरे के यदि मालिक कहते हैं तो कलेक्टर इज कोऑर्डिनेटर एंड कलेक्टर इज होल सोल इंचार्ज ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यदि वो वहाँ पर मौजूद नहीं है और नगर पालिकाओं के EO नहीं है या आपके मेयर और चेयरमैन नहीं है, तो कोई भी एक एजेंसी यदि आपको अपने नगर निगम के जनरल बॉडी के माध्यम से प्रस्ताव लेना पड़ेगा। आज एक उदयपुर शहर की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं 2007 से आज तक जब टैक्स लग रहा है, और यदि आप किसी को नोटिस दोगे तो 2007 से नोटिस जाएगा जब से हाउस टैक्स बंद हुआ है। तो 2007 से उदयपुर शहर में कम से कम भी 700 तरह की DLC होगी, और 700 तरह की DLC आगे की गली की अलग है, पीछे की गली की अलग है, साइड की गली की अलग है। हर तरह की 700 DLC आज लागू होगी तो हर साल का यदि आप देखोगे तो लगभग 7,000 तरह की DLC लागू हो रही है, जो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि वो कभी फेयर हो ही नहीं सकता। उससे सबसे बड़ा लीकेज हो रहा है। आप हैदराबाद की तरह यदि करेंगे कि पूरे शहर को यदि हमने 3 भागों में बांट दिया कि ये U1 जोन है, ये U2 जोन है, ये U3 जोन है, इसमें इतना स्क्वायर फीट पे इतना टैक्स लगेगा, इतनी खाली जमीन पर ये लगेगा, हर आदमी टैक्स देने के लिए तैयार है, बशर्ते उसको ये बताओ कि मेरे 1000 गज के मकान पर मुझे देना क्या। के बाद आपका कोऑर्डिनेशन पार्ट जो है वो कलेक्टर्स के साथ और उनके साथ हम बिठा के यहाँ पर करवा लें। तो ये सबसे बड़ा अपना आय का सूत्र है, वो अपना UD टैक्स कलेक्शन है, और उसी में अपन सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और अगर वो अपना सबसे पहली चीज़ है कि जो अपना हक भी है और सामने वाले को देना भी है, उसका सरलीकरण करके व्यापक उसका क्षेत्र बढ़ाना, स्कोप बढ़ाना, वो सेकंड फेज में आएगा। पहले तो जो अपने पास है, और अब ये 7,000 रुपये 2,000 पहले और 5,000 वापस जुड़वाने का प्लस टैक्स ये आपको चुकाना पड़ेगा। तो इसको करने से साल भर में ये करेंगे, लेकिन जब मैं वो कहाँ कुदरी है और कलेक्टर्स की अध्यक्षता में इन सब की एक मीटिंग हो जाए, और अगर यहाँ पर संभाग स्तर की है तो मेरे स्तर पर हो जाए, उनका सबका प्लान हो जाए। उसके अलावा वो बनी हुई सड़क को खोद नहीं